और ये वाले लॉन्ग क्वेश्चंस ना आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं। सबसे पहले तो MCQs कोशिश करो कि एक्सरसाइज के बच्चों सारे के सारे रेडी कर लो। इंशाल्लाह 17 के 17 MCQs आपके एक्सरसाइज के होंगे। मे भी हो सकता है कोई एक आधा अंदर से हो तो हो, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके अंदर जी सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस आपके हैं जी चैप्टर नंबर 3 के। आप लोग जानते हो ना इस दफ़ा 1 और 2 में से शॉर्ट नहीं आएंगे, तो ये चैप्टर नंबर 3 है जी। इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चंस ये इम्पोर्टेंट है। पेपर मुश्किल हो तो पहला भी आया होता है। इसके बाद जो चौथा शॉर्ट क्वेश्चंस बच्चों आपको नज़र आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पाँचवा भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, छठा भी इम्पोर्टेंट है, और आठवां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नौवां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10वां भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी, 11वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये ना कहिएगा कि सर आपने सारे बता दिए हैं, असल में ये सारे क्वेश्चन मोस्टली एक्सरसाइज के हैं। 12वां भी इम्पोर्टेंट है, 13वां भी इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद है जी 15 ये भी इम्पोर्टेंट है, और बच्चों 16 ये भी इम्पोर्टेंट है, 17 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 18 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 19 बस कर लीजिएगा, 20 भी बस कर लीजिएगा, और ये 21 भी इम्पोर्टेंट है, बट 22 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 22 के बाद 23 भी इम्पोर्टेंट है, और ये जो 24 है और 25 है बस ये ऐसे ही हैं। पेपर मुश्किल हो तो ये आए होते हैं। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 4, तो इसका पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद बाकी हैं जी आपके क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इम्पोर्टेंट है, 3 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों ये जो 6 क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है, और 9 भी इम्पोर्टेंट है, 11 भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है जी जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आ गया जी ये 13, और 14 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद 15 पेपर मुश्किल हो तो आया होता है, 16 बेहद इम्पोर्टेंट है, और 17 भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, 18 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 19 भी इम्पोर्टेंट है बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 20 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट 21 बेहद इम्पोर्टेंट है, और 22 उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 23 बच्चों उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं। 5 में से अगेन आप जानते हो शॉर्ट नहीं आने, और 6 के अंदर अगेन पहला क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, और तीसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 5वां भी इम्पोर्टेंट है, 7वां भी इम्पोर्टेंट है, और 10वां भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, और इसके बाद है जी 13 और 14 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 15 भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 भी इम्पोर्टेंट है, 17 भी इम्पोर्टेंट है, 19 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 20 भी इम्पोर्टेंट है। और बच्चों जो 22 और 23 है ये एक ही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर दोनों का सेम है, और इन दोनों में से कोई एक अक्सर आया होता है। इसके बाद है जी यूनिट नंबर 7, इसका दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 5वां बेहद इम्पोर्टेंट है, और छठा भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद 9वां भी इम्पोर्टेंट है, और 10वां इम्पोर्टेंट है, 11वां इम्पोर्टेंट है, और 13वां इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद बच्चों 16 बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज का क्वेश्चन 17। यूनिट नंबर 8 की मैं बात करूं बच्चों, तो इसके अंदर वैसे तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं, बट तीसरा क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और 5वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 7वां बहुत इम्पोर्टेंट है, 8वां बहुत इम्पोर्टेंट है, और 9वां इम्पोर्टेंट है, 11वां इम्पोर्टेंट है बच्चों। इसके बाद है जी आपका ये कन्वर्जन 16 ये भी इम्पोर्टेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट है 17, और 18 बहुत इम्पोर्टेंट है, 19 इम्पोर्टेंट है, 20 इम्पोर्टेंट है, 21 इम्पोर्टेंट है, 22 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 24 इम्पोर्टेंट है, और है जी इसके बाद ये 29 बहुत इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद है जी 31 ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें पहला सबसे इम्पोर्टेंट है, दूसरा भी इम्पोर्टेंट है, और बच्चों तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, और चौथा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
छठा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन 7वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8वां बहुत इम्पोर्टेंट है और 10वां भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। 11वां सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 12वां भी इम्पोर्टेंट है और 13 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जी इसके बाद आ रहा है जी आपका क्वेश्चन नंबर 18 18 बहुत इम्पोर्टेंट है, 19 भी इम्पोर्टेंट है, 20 भी इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी मुझे लग रहे हैं। एक 24 ये भी इम्पोर्टेंट है जी। इसके बाद है जी एक 27 ये भी इम्पोर्टेंट है और 28 भी इम्पोर्टेंट है और बस। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 10। इसके जो है ना ऑलरेडी थोड़े से क्वेश्चन हैं, कोशिश करें सारे करें, बट इसके अंदर जो है पहला इम्पोर्टेंट है और तीसरा इम्पोर्टेंट है। इसमें मैंने प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दी हुई है, हो सकता है आपसे सेकेंडरी या टर्शरी भी पूछ सकता है। और 4 क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी 8 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 9 भी इम्पोर्टेंट है और 11 इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 12, इसको नहीं छोड़ना। इसके बाद 13 भी इम्पोर्टेंट है और 15 इम्पोर्टेंट है और 16 भी इम्पोर्टेंट है। पेपर मुश्किल हो तो 18 क्वेश्चन आया होगा। और इसके बाद है जी 19 क्वेश्चन, ये भी ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। और है जी चैप्टर नंबर है जी 11। इसका क्वेश्चन नंबर सबसे तीसरा इम्पोर्टेंट है और चौथा भी इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है, 6ठा इम्पोर्टेंट है और जी 8वां इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 10वां इम्पोर्टेंट है और 13 इम्पोर्टेंट है बच्चों, 14 इम्पोर्टेंट है, 15 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 16 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 17 भी इम्पोर्टेंट है और 18 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 19 बेहद इम्पोर्टेंट है और 21 भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 12 में बच्चों एक पहला भी इम्पोर्टेंट है, 3rd बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये है जी 7 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 11 इम्पोर्टेंट है, 12 भी इम्पोर्टेंट है और बच्चों 16 भी इम्पोर्टेंट है, 17 इम्पोर्टेंट है और 20 भी इम्पोर्टेंट है, 21 भी इम्पोर्टेंट है, 22 भी इम्पोर्टेंट है, 23 भी इम्पोर्टेंट है और 25 भी। कोशिश करें सारे करें। इसके बाद है जी चैप्टर नंबर 13 और इसका जी दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और एक है जी तीसरा, ये इम्पोर्टेंट है, 5वां इम्पोर्टेंट है, 6ठा इम्पोर्टेंट है, 7वां इम्पोर्टेंट है, 9वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 10वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 11वां बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 13 भी इम्पोर्टेंट है, 14वां भी इम्पोर्टेंट है और 5वां एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 15 सॉरी, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 14 के अंदर बच्चों एक ये क्वेश्चन नंबर है जी 2, ये इम्पोर्टेंट है, 4 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 55 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये क्वेश्चन है जी आप लोगों का 9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 12 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 13 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 14 अगेन बहुत इम्पोर्टेंट है, 15 भी, 16 भी और 17 इवन के 18 ये सारे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी यूनिट नंबर 15। पहला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पेपर मुश्किल हो तो दूसरा भी इम्पोर्टेंट होता है, तीसरा भी इम्पोर्टेंट है और 5वां इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है जी ये 7वां इम्पोर्टेंट है, ये 8वां 9वां में से कोई एक आधा लाजमी आया होगा और अगेन 10वां भी साथ ही। इसके बाद है जी एक ये क्वेश्चन नंबर जो 13 आपको नज़र आ रहा है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 12 भी इम्पोर्टेंट है वैसे। और पेपर बहुत मुश्किल हो तो ये क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सीमेंट वाला ये 18 बहुत इम्पोर्टेंट है और बस बाकी कोशिश करो सारे करो, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद है 16 का पहला बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके बाद है जी
6 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक 7 ये भी इम्पोर्टेंट है, 8 बहुत इम्पोर्टेंट है, 9 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसके बाद है जी 11, ये बहुत जिनके नाम मैं लूँगा। एक ये पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये हाइड्रेशन एनर्जी भी इम्पोर्टेंट माना जाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी भी, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल भी, लिथियम, बेरिलियम, डॉन, नेल्सन और ये रोल लाइम, ये पांचों इम्पोर्टेंट हैं, इनको नहीं छोड़ना। स्पेशली वो बच्चे जो चैप्टर 1, 2 कर रहे हैं वो ये सारे करें, कोई रिस्क लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये चैप्टर नंबर है जी उनका 5, और 5 के अंदर जी ये एक कोशिश करें ये 5 के सारे करें, क्योंकि इसमें से ना लॉन्ग बड़ी देर बाद आते हैं तो फिर ऐसा सच पता नहीं चलता कि कौन सा लॉन्ग आएगा, तो ये सारे करें। इसके बाद 7 के लॉन्ग हैं जी, इसमें कुछ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम नंबर 1 पे इम्पोर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये जियोमेट्रिक एसोमेरिज्म ये भी इम्पोर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 ये ज़रा अजीबोगरीब सवाल होता है मोस्टली, अगर पेपर इजी हो तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। इसमें एसिडिक नेचर इम्पोर्टेंट है, पेपर इजी हो तो कोब्स मेथड बहुत बार आते हैं, अदरवाइज़ कोई से 4 प्रिपरेशन मेथड याद कर जाना, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के, अगर कन्वर्जन्स ना आई तो। 9 की अगर मैं बात करूं तो इसमें फ्रेडरल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, असाइलेशन फेवरेट उसका एग्जामिनर का होता है जी। इसके बाद एक सल्फोनेशन, नाइट्रेशन ये भी इम्पोर्टेंट होता है, और आर्थो पैरामेटा वाला भी इम्पोर्टेंट होता है। और अगर पेपर अजीब व गरीब हो तो ये कैक्यूल के जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो उसके स्ट्रक्चर्स को फेवर देते हैं ये होते हैं, या स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन होता है, या फिर इसके बाद बेंजीन की प्रिपरेशन होती है। और बच्चों इसके बाद है जी आपके पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10, इसके अगेन फेवरेट क्वेश्चन एसिड रिएक्शंस होते हैं, और एलिमिनेशन रिएक्शन और ग्रीगनार्ड रिएक्शन। और अगर कभी कभार पेपर ज़रा अजीबोगरीब हो तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन भी आई होती है, जो कि इसमें मेंशन नहीं है। और अगर 11 में से आप लोग जानते हो कि लॉन्ग इस दफ़ा नहीं आना, और 12 के लॉन्ग में ये उसके फेवरेट हैं, ऑलवेज फेवरेट, हेलोफॉर्म, एल्डोल, कैनिज़ारो और अमोनिया डेरिवेटिव। बट याद रहे अगर पेपर मुश्किल हो तो जो कन्वर्जन्स होती हैं वो भी आई होती हैं, और जो टेस्ट हैं कार्बोनाइल ग्रुप्स की आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसमें वो टोलेंस टेस्ट वो सारे वो भी लॉन्ग है बच्चों, वो भी आया होता है। इसके बाद ये 13 में से कुछ मैंने कन्वर्जन्स दी हुई हैं, इसको कोई ना छोड़ना, ये मुकम्मल करनी है। अगेन ये जो 15 है चैप्टर, इसके भी लॉन्ग कंप्लीट करने हैं। 16 ये सारे 15 के जो है ना क्वेश्चंस ये सारे करो, क्योंकि ये काफ़ी देर बाद आ रहा है तो इस वजह से इसमें रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं बच्चों जिनको छोड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अगर आपको याद